तहसील से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा युवती के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाई देने वाली युवती का नाम साक्षी मेहरा है, जो पिछले 4 महीने से अपने नक्शे को दुरुस्त करवाने के लिए तहसील दफ्तर के चक्कर काट रही थी। साक्षी का कहना है कि जब उन्होंने तहसील परिसर में हल्का पटवारी अंकिता दुर्वे से पूछा कि मैडम मेरा नक्शा कब तक दुरुस्त होगा, तो पटवारी भड़क उठी और गर्मा गर्मी में हाथापाई तक कर दी। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है। साक्षी मेहरा ने 10,000 रिश्वत लेने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 6 नवंबर को साक्षी मेहरा अपने परिजनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची और पूरे मामले में जांच व कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। अब इस पूरे मामले पर एसडीएम सुधीर कुशवाहा ने मीडिया से बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। अब देखना है कि प्रशासन इस वायरल वीडियो और गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है। मेहरुंदा से रिजवान खान की खास रिपोर्ट। परसों से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पटवारी महिला और आपके द्वारा हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है, तो क्या है ये पूरा? सर पूरा मामला ये है कि 4 तारीख को यहाँ पर आके मैंने पटवारी मैडम से नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए आवेदन दिया था, जो कि 4 महीने से मैं परेशान हो रही थी। तो यहाँ पर आके मैंने उन्होंने कहा कि मैडम आगे आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप आवेदन मुझे दे दीजिए। तो फिर मैडम ने मेरे साथ हाथापाई करी और मारपीट करी। इसको लेके आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात की? जी, मैंने अभी एसडीएम साहब को आवेदन दिया है, इससे पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। क्या कहा? उन्होंने कहा कल जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका जो पूरा मैटर है वो क्या था? मैटर ये था जमीन का जो था, इस बात को उसमें आपने ब्लेम भी लगाया है जिस प्रकार से आवाज आ रही है उसमें कि मैडम ने मेरे पैसे लेने के बाद भी काम करा। जी, मैडम ने हमसे 10,000 की मांग की थी, जिसमें हमने उनको पैसे भी दिए थे, 10,000 दे दिए थे, लेकिन उन्होंने 2 महीने बाद क्या पता उन्होंने हमको 5,000 वापस कर दिए थे। 5,000? हाँ, 5,000 वापस कर दिए और 5,000 उन्होंने रख लिए। फिर धीरे धीरे हम रोज आ रहे हैं यहाँ पर, 4 महीने हो गए हमको आते आते, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा था। तो कल हमने मैडम से कहा आके, मैडम हमको आवेदन दे दो, आपसे काम नहीं हो रहा था, हम कलेक्टर ऑफिस जाए, वहाँ से करवाए कुछ ना कुछ, लेकिन मैडम वो हमको हमारा आवेदन देने से भी मना कर रही थी। तो उसके पहले भी आप लोग कितनी बार आए लगभग मैडम पास तो हम प्रतिदिन आ रहे हैं। उनका क्या जवाब रहता था? उनका जवाब यही रहता था कि गिरदावर के साइन नहीं होते, कुरैशी साहब के साइन नहीं होते जब तक आपको आवेदन नहीं दिया जाएगा और ना ही उसको दिखाया जाएगा। पूछा नहीं कि क्या साइन होने में 4 महीने का समय था? नहीं, हम तो उनसे रोज कहते थे, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि सर कल आएंगे, हमारे साहब नहीं आए, बस ये रोज के नाटक रहते थे उनके। इस प्रकार आपने जिन साहब को ज्ञापन दिया है, जी, कार्रवाई क्या करेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे तक पहुंचाएंगे। वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कैसा व्यवहार किया गया था मेरे साथ। आपकी भूमि कहाँ पर है और क्या नाम है? मैडम का नाम अंकिता धुर्वे है, मेरी भूमि पाचोर में। क्या नाम लिखते हैं आप? साक्षी मेहरा, पापा का नाम विष्णु प्रसाद मेहरा। आज की पीढ़ी के लिए यह जानना भी जरूरी है कि राष्ट्र निर्माण के महामंत्र वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को क्यों हटाया गया, जो एक बड़ा अन्याय था। जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रभक्ति का गान वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। यह गीत सारे राष्ट्र को नई ऊर्जा, प्रेरणा और देशभक्ति से भर देता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के चरणों में प्रणाम। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी और लाखों सत्याग्रही
क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूलते थे और देश की आजादी के दीवाने अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते थे। राष्ट्रभक्ति का गान है वंदे मातरम। और आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं। बंकिम जी के चरणों में प्रणाम। आनंद मठ के उपन्यास में उन्होंने यह गीत लिखा था। यह गीत सारे राष्ट्र को नई ऊर्जा, प्रेरणा और देशभक्ति से भर देता है। भोपाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। वंदे मातरम गीत ने आजादी अलग जगाई, पूरे क्रांतिकारियों का मूल मंत्र प्राण रहा। गीत की रचना में त्रिदेवियों दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती की भी कल्पना है। सरदार पटेल का 150वां वर्ष, जिन्होंने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का भी महत्व बताया। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक आयोजन चलेंगे। भोपाल में 7 नवंबर 2026 तक आयोजन चलेंगे। जरूर लेना चाहिए। अब हम अपने संकल्प पे आते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक मैं भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को। भोपाल एसआईआर के काम में शिक्षकों को लगाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को घेरा। चुनाव आयोग के निर्देश में मध्य प्रदेश में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया है। 4 नवंबर से 65,000 बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी कलेक्ट करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। 7 फरवरी 2026 को इसका अंतिम प्रकाशन होगा। जिन 65,000 बीएलओ को इस काम में तैनात किया गया, उनमें 15,000 से ज्यादा शिक्षक भी हैं। इनमें से हजारों तो ऐसे हैं जो सिंगल टीचर का दायित्व निभा रहे हैं। प्रदेश में 6,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो केवल 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इनमें से यदि 50% स्कूलों के टीचर्स भी ड्यूटी भी एसआईआर में लगा दी गए तो वह पढ़ाई ठप हो जाएगी। ऐसे में स्कूलों में ताला लग जाएगा। इतना ही नहीं, कई जगह पर प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को ही ड्यूटी पर लगा दिया गया। ऐसे में स्कूलों का क्या होगा। दूसरी तरफ एसआईआर के काम में 12वीं क्लास को गणित और साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जो नियम के मुताबिक नहीं है। खास बात यह है कि सभी लोग 7 फरवरी 2026 को फ्री होंगे। उसी दिन एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नीमच में जब बीएलओ बनाए गए हैं, 5 शिक्षकों ने जब स्कूल पढ़ाने चले गए तो उन्हें निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा के 3 माह पहले शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर लगाना हजारों बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करना है। इसके अंदर मतदाता सूची का गहन परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है। हजारों पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षक कर्मी मास्टर्स को लगा दिया गया, टीचर्स को लगा दिया गया और सरकार लगभग 15,000 लोगों को इसमें लगा दिया। तो कई प्रदेश के अंदर स्कूल ऐसे हैं जिसपे एक शिक्षक के आधार पर पूरा स्कूल चलता है। मतलब लगभग 6,000 से लगभग मैं समझता हूँ कि ऐसे स्कूल है जिसके अंदर एक शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे। अब आप सोच सकते हैं कि जब टीचर्स अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण में लगेंगे और फरवरी के अंदर परीक्षा आने वाली है बच्चों की 10वीं 12वीं सब परीक्षा, आज नवंबर चल रहा, नवंबर के बाद दिसंबर और 2 महीने फिर इनके पूरे जांच पड़ताल पेपर के अंदर इनको लगाया जाएगा। लेकिन जब तक परीक्षा आ जाएगी 7 फरवरी के आसपास, पूरे प्रदेश के बच्चे जब परीक्षा देने जाएंगे
2 महीने 3 महीने से जब उनके टीचर ने उनको पढ़ाया नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैं समझता हूं कि मोहन यादव सरकार, चुनाव आयोग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन बच्चों के परीक्षा के परिणाम पे आ सकते। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत अमलेटा में 95 लाख की नल जल मिशन योजना 3 साल बाद भी अधूरी है। ठेकेदार और पीएचई अधिकारी इसे कागजों में पूरा दिखा रहे हैं, जबकि जमीन पर पाइपलाइन टूटी हुई है और ओवर हेड टैंक अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि घर घर कनेक्शन के बावजूद टोटियां नहीं लगी हैं और स्टैंड अधूरा है। सरपंच वीरेंद्र सिंह ने जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन पीएच अधिकारी ने झूठी जानकारी देकर मामला दबाने की कोशिश की। ठेकेदार की 2 कंपनियां और राजनीतिक रसूख का आरोप भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार सीधे उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है और पीने के लिए पानी के लिए तरसना पड़ता है और कनेक्शन सब कर रहे हैं पर सब पर बेकार है। इलेक्शन सब करे हैं, सब पर सब बेकार है, सब वाल बेकार है और उनसे बोलने जाते हैं कि तुम्हारे तो हो वो कर लो, बिल्कुल सारा पानी ढूल रहा है, कुछ भी एक में भी टोटी नहीं है, ये सारे वाल लीकेज है। ये पुल के आगे पूरा वाल इतना पानी ढूलता है कि हद से बाहर। आपका नाम? प्रभु दयाल। और यहाँ पे भी अभी इधर काम चल रहा है, यहाँ पे भी वाल सब लीकेज है। देखिए पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से नहीं आ रहा? 4 दिन नहीं आवे, 6 दिन नहीं आवे, कभी कभी 8-8 दिन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और नज़ारा देखने में आया है, नली डली हुई है लेकिन उसपे टोटियां भी नहीं है, जिससे पानी का अपव्यय होता है, ढुलता है पानी। एक भी नहीं। हाँ, पानी ढुलता है। नहीं है कनेक्शन की 4 वक्त ने ढूरे पानी, रोड खराब हो गया, सब नलियां बाहर निकली, टोटियां नहीं है। हाँ, एक भी नहीं है। तो ठेकेदार को लगाना चाहिए इसमें, तो ये भ्रष्टाचार आपको नजर आता है? तो ढूरे पानी तो लगाना चाहिए कि रोड पे खड़ा हो गया, जल्दी लगाना चाहिए। क्या नाम है आपको? मेरा नाम चंद्रकांता पाटीदार। आपका क्या? सुंदर बैरागी। भोपाल पार्षदों की मांग पर भोपाल नगर निगम में हुए 3 बड़े बदलाव। अपर आयुक्त को वापस मिला है 50 लाख का पावर वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया 3 महीने की जगह 20 दिन में होगी पूरी। हर विधानसभा के ऊपर आयुक्त कमिश्नर की तरह करेंगे काम। पहले 5 लाख की दी थी अपर आयुक्त को सीमा, इसमें विधानसभा में शिकायत हो सकेगी दूर। टेंडर प्रक्रिया को भी किया जाएगा सरल। इंदौर शीशी कुंज स्कूल झलारिया की केमिस्ट्री लैब में हाइड्रोलिक एसिड के जार में धमाके से मचा हड़कंप। शिक्षक और 5-6 छात्रों को घायल इलाज होने की खबर, लेकिन बाद में स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, केवल हल्की प्रतिक्रिया से धुआं उठा है जिससे बच्चे घबरा गए। क्राइम ब्रांच भोपाल नशे के विरुद्ध भोपाल की कार्रवाई जारी। क्राइम ब्रांच भोपाल ने गांजा तस्कर के लिए अभिरक्षा 4.040 किलोग्राम गांजा जब्त, कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए। विधि विरुद्ध बालक की आरोपियों मां भारती कुचबंदिया कम दामों पर गांजा खरीद कर भोपाल के अन्य क्षेत्रों में अधिक दामों पर विक्रय करती। विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध और फरार आरोपी भारती कुचबंदिया के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट की धारा किशोर न्यायाधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराध पंजीबृत किया। विधि विरुद्ध बालक से 4.040 किलोग्राम गांजा जब्त, इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने हमीदिया अस्पताल में किया कैशलेस का शुभारंभ। नई मशीनों के माध्यम से बड़ी सौगात, जैसे मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, लोगों के जीवन बचाने के काम आएंगी। यह सुविधा नवीन तकनीक कोई भी प्रेरित करती है और लाभान्वित है। भावांतर योजना देश भर में मध्य प्रदेश में सबसे पहले 13 तारीख को किसानों के खाते में होगी भावांतर की राशि। वन और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी, वनों के उत्कर्ष से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट के बढ़ते चरण तक उनने एक एक करके एहसास कराया। हमारे अशोक वर्णवाल जी SCS हमारे अपने बहुत सुयोग्य अधिकारी है, उन्होंने भी अपनी पूरी बात किन किन पदों के लिए कितनी कितनी नियुक्ति होगी इसका भी उल्लेख कर दिया।
जिला सीहोर मध्य प्रदेश की पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित। जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा की अध्यक्षता में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों की गतिविधियों के संचालन और प्रगति की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिकारी ब्लॉक और ग्राम से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और विभागीय योजनाओं का प्रभावी संचालन करें। इसके साथ ही योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।